अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 13वीं तख्ती के 8वें और आखिरी हिस्से का सबक है। और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन 3 लाइनों को और इन 3 सत्रों को और इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर घर बैठे तजवीद के मुताबिक कुरान पाक का नाज़रा सीखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। तो मुकम्मल वीडियो को वॉच कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक कर दें और आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तापिश बातुब, लाम ज़बर सीन लस, तुब लस, सीन ज़बर सा, तुब लस्सा, रौ ज़बर अलिफ रौ, तुब लस्सा रौ, हमज़ा ज़ेर ई, तुब लस्सा रौ ई, रौ पेश रू, तुब लस्सा रौ ई रू। अब यहाँ ये जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है, अब इसको दोबारा देखें अच्छे तरीके से बारीकी के साथ कि इसके अंदर किस हरफ को हमने किस तरह से अदा करना है। देखिए सबसे पहले है हमारे पास ता। ता को पेश के साथ पढ़ना है, यानी ता के ऊपर हमने पेश पढ़नी है और इसको बा के साथ मिलाना है। ता पेश बा तुब, इस तरह पढ़ेंगे। ता पेश बा तुब, ये ता के ऊपर पेश है और बा साकिन है, इसको ता को बा के साथ मिलाएंगे। लाम ज़बर सीन लस, तुब लस, सीन ज़बर सा, तुब लस्सा, सीन को मुशद्दद पढ़ेंगे लाम के साथ इसको मिलाकर, और सीन को फिर फतह के साथ ज़बर के साथ पढ़ेंगे और सीन को मुशद्दद करके सख्ती के साथ पढ़ेंगे। तुब लस्सा, रौ ज़बर अलिफ रौ, तुब लस्सा रौ। रौ को लंबा करेंगे एक अलिफ के बराबर। ये इसके साथ अलिफ लिखा हुआ है, अलिफ की वजह से हमने इसको लंबा करना है। किसी भी हरफ के बाद अगर अलिफ वाव या आ जाए तो उसको लंबा करके पढ़ा जाता है। अब यहाँ रौ के बाद अलिफ है तो रौ को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तुब लस्सा रौ, हमज़ा ज़ेर ई, तुब लस्सा रौ ई। अब यहाँ हमने इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। पहले हमने इसको एक अलिफ के बराबर किया था, लेकिन जब हमने हमज़ा को पढ़ा तो इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा किया। इसकी वजह यह है कि ये इसके ऊपर मद लिखी है, मोटी मद, इसको कहते हैं मद्दे लाजिम, मद्दे लाजिम। अब यहाँ ये जो मद्दे लाजिम है इसको हम 3 से 4 अलिफ यानी 3 से 4 सेकंड के बराबर इसको लंबा करके पढ़ेंगे। और यहाँ हम इसको मद को तब करेंगे जब हम हमज़ा को हुज्जों के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि मद हमज़ा की वजह से हो रही है। अगर हमज़ा ना होता तो इसको 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा ना किया जाता, सिर्फ एक अलिफ लंबा किया जाता। तो इसको जब हमज़ा को पढ़ेंगे तो फिर 3 से 4 अलिफ लंबा करेंगे। तुब लस्सा रौ ई, रौ पेश रू, तुब लस्सा रौ ई रू। अब यहाँ भी और आखिर पे भी जब रौ के ऊपर पेश है, दोनों जगहों पर रौ को पुर करेंगे, क्योंकि रौ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रौ को पुर किया जाता है। फा ज़बर फा, मीम ज़बर हा मह, फा मह, हा ज़ेर ही, फा मह ही, लाम ज़ेर लाम लिल, फा मह ही लिल, काफ खड़ी ज़बर खा, काफ खड़ी ज़बर का, फा मह ही लिल का, फा ज़ेर फी, फा मह ही लिल काफी, रौ ज़ेर यरी, फा मह ही लिल काफिरी, नून ज़बर ना, फा मह ही लिल काफिरीना। अब दोबारा देखें, ये इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहला हरफ है फ़ा, और फ़ा के ऊपर है ज़बर, इसको पढ़ेंगे फ़ा ज़बर फ़ा, सिंपल पढ़ेंगे फ़ा ज़बर फ़ा। और फिर आगे है मीम, और मीम के ऊपर भी ज़बर है और मीम को हा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मीम ज़बर हा मह, फ़ा मह, फ़ा मह, हा ज़ेर ही, हा के नीचे ये ज़ेर लिखी है, हा मुशद्दद है और हा के नीचे ज़ेर है। फमा ही, लाम ज़ेर लाम लिल, इस लाम को अगले लाम के साथ मिलाएंगे। लाम ज़ेर लाम लिल,
फमहिलिल, काफ खड़ी ज़बर का, काफ को लंबा करेंगे क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर लिखी है। ये जो इसके ऊपर हरकत लिखी है इसको कहते हैं खड़ी ज़बर, और ये खड़ी ज़बर जो है इसकी वजह से हम काफ को एक अलिफ के मिकदार लंबा करके पढ़ेंगे। फमहिलिल का, फमहिलिल का, इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे 1 सेकंड के बराबर। फा देर फी, फा देर फी, फा को लंबा नहीं करेंगे। फमहिलिल काफी, रॉ देर यारी, रॉ को लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद या मद्दा है। रॉ देर यारी, फमहिलिल काफिरी, नून दबन्ना, फमहिलिल काफिरीना, काफिरीना, काफ को और रॉ को लंबा करेंगे। काफिरीना, रॉ को भी और काफ को भी दोनों को एक एक अलीफ के मिकदार लंबा करेंगे। फमहिलिल काफिरीना, ये मैं आपकी आसानी के लिए दरमियान में रुक कर पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, वरना तिलावत में तो हम इसको रवा पढ़ेंगे। फमहिलिल काफिरीना, बादे लाम बिल, खौपिश नून खुन, बिल खुन, नून दबन्ना, बिल खुन्ना, सींदे लाम सिल, बिल खुन्ना सिल, जीम दबर जा, बिल खुन्ना सिल जा, वाव दबर अलिफ वा, बिल खुन्ना सिल जवा, रौदे लाम रिल, बिल खुन्ना सिल जवारिल, काफ पेश नून कुन, बिल खुन्ना सिल जवारिल कुन, नून दबन्ना, बिल खुन्ना सिल जवारिल कुन्ना, सीन लेसी, बिल खुन्ना सिल जवारिल कुन्नसी। अब ये जो लफ्ज़ है इसके अंदर 3 लफ्ज़ है, तीनों लफ्ज़ों को मिलाकर हम एक लफ्ज़ के तौर पर पढ़ेंगे। अब ये थोड़ा अहम है, थोड़ा मुश्किल भी है, इसको आपने अच्छे से देखना है। बा देर लाम बिल, सबसे पहले है हमारे पास बा, बा के नीचे देर है, बा को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम साकिन है, पढ़ेंगे बा देर लाम बिल, और लाम को लंबा नहीं करेंगे, बिल इस तरह नहीं, बा देर लाम बिल, सिंपल इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। खौ पेश नून खून, बिल खून, खौ के ऊपर पेश पढ़ेंगे और इसको नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। बिल खून, नून दबन्ना, बिल खून्ना, नून को यहाँ ज़बर के साथ पढ़ेंगे और नून के ऊपर गुन्ना करेंगे क्योंकि यहाँ नून मुशद्दद है। बिल खून्ना, यानी नून की आवाज़ को नाक में गुनगुना कर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। बिल खून्ना, सीन दे लाम सिल, बिल खून्ना सिल, सीन को लाम के साथ मिलाएंगे। जीम दबर जा, बिल खून्ना सिल जा, वाव ज़बर अलिफ वा, बिल खून्ना सिल जावा, वाव को एक अलिफ के मिकदार लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद अलिफ है, इसको थोड़ा सा खींचेंगे। रौदे लामरिल, बिल खुन्ना सिल जवारिल, यानी रॉ को लाम के साथ मिलाएंगे और रॉ को बरीक पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे देर है। काफ पेश नून कुन, बिल खुन्ना सिल जवारिल कुन, नून दबन्ना, बिल खुन्ना सिल जवारिल कुन्ना। अब यहाँ काफ को नून के साथ मिलाएंगे और नून के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे और नून को मुशद्दद होने की वजह से यहाँ गुन्ना करके पढ़ेंगे, नून के ऊपर गुन्ना करेंगे, यहाँ भी नून के ऊपर गुन्ना करेंगे और यहाँ भी गुन्ना करेंगे। सीन लेर सी, बिल खुन्ना, ये गुन्ना है, बिल खुन्ना, यानी नून की आवाज़ को नाक में पढ़ना। बिल खुन्ना सिल जवारिल कुन्नसी, यहाँ भी गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब वक़फ़ की हालत देख लें। वक़फ़न, बिल खुन्ना सिल जवारिल कुन्नस, हमज़ा देर हा इह, दाल देर दी, इह दी, नून ज़बर फ़ा नफ़, इह दी नफ़, फ़ा देर सी, इह दी नफ़, रॉ ज़बर अलिफ रॉ, इह दी नफ़ रॉ, ता ज़बर लाम तल, इह दी नफ़ रॉ तल, मीम पे सीन मुस, इह दी नफ़ रॉ तल मुस, ता ज़बर ता, इह दी नफ़ रॉ तल मुस्ता, क़ाफ़ देर यक़ी, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, मीम ज़बर मा, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। ये कुरान पाक की सबसे पहली सूरह मुबारका सूरतुल फातिहा की एक आयत है।
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये आयत करीमा, अब इसको देखें, इसके अंदर हमारे पास पहला हरफ है हमजा। अब ये जो अलिफ है इसको हमने हमजा क्यों पढ़ा, इसकी वजह देखें। अलिफ के ऊपर जब ज़बर, ज़ेर या पेश कोई भी हरकत आ जाए, अलिफ के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो, तो उसको हमजा पढ़ते हैं। यानी इस तरह समझ लें कि जिस तरह एक आदमी उसने अभी मास्टर नहीं किया या उसने अभी पीएचडी नहीं की, तो हम उसको टीचर कहेंगे, उस्ताद कहेंगे, लेकिन जब वो पीएचडी कर लेगा तो हम उसको डॉक्टर कहेंगे। अब इसी तरह हमजा के नीचे जेर आ गई, हमजा के ऊपर ज़बर आ गई, जेर आ गई या पेश आ गई, अब हमजा की वैल्यू, अलिफ की वैल्यू बढ़ गई और अब ये अलिफ से हमजा बन गया है। जिस तरह एक आदमी, पहले उसका नाम अली था, लेकिन जब उसने पीएचडी की तो हम उसको कहने लग गए डॉक्टर अली। तो इसी तरह यहाँ अलिफ है, अलिफ के ऊपर जब ज़बर आ गई या इसके नीचे ज़ेर आई या पेश आ गई तो हम इसको हमजा कहेंगे, अलिफ नहीं कहेंगे। तो इसको पढ़ेंगे हमजा ज़ेर हा इह, हमजा को हा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हमजा ज़ेर हा इह, दाल ज़ेर दी, इह दी, नून ज़बर सौद नस, इह दी नस, सौद ज़ेर सी, इह दी नस सी। सौद को मुशद्दद पढ़ेंगे और मोटा करके। रौ ज़बर अलिफ रौ, इहदिना सिरा, रौ को भी मोटा करेंगे और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तौ ज़बर लाम क़ुल, इहदिना सिरातल, सौद को भी, रौ को भी और तौ को भी मोटा करेंगे। इहदिना सिरातल, ये देखें, ये मैंने सौद को, रौ को और तौ को, तीनों को मोटा किया, तो तौ को लाम के साथ मिलाएंगे। तौ ज़बर लाम क़ुल, इहदिना सिरातल, मीम पे सीन मुस, इहदिना सिरातल मुस, ता ज़बर ता, इहदिना सिरातल मुस्ता, यहाँ ता को आपने मोटा नहीं करना। क़ाफ ज़ेर यक़ी, इहदिना सिरातल मुस्तक़ी, क़ाफ को खींचेंगे, इसके बाद याए मद्दा है, ये जो या लिखी है इसके बाद, इसकी वजह से हमने यहाँ क़ाफ को खींचना है, क़ाफ को लंबा करना है। मीम ज़बर मा, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, वक़फ़न, वक़फ़ की हालत में पढ़ेंगे, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अब तमाम अल्फाज को दोबारा देख लें। तुबलस सराइरु फमहिलिल काफिरीन बिलखुन्नसिल जवारिल कुन्नसी, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।